नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम परम पुरुष नियर्थ को साध भय गुणवृंद आनंदामचंद्र को वंदत हूँ सुकंद मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि आत्मे वही अरहंताल महान। रात्रि भोजन त्याग की चर्चा ऐसे सुन रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे जैसे कोई और की बात है। हम तो रात में भोजन करते ही नहीं, हमें तो त्याग है, हमारे तो नियम है। लेकिन जिनके नियम नहीं और करते नहीं है उनकी बात भी अलग है। नियम भी नहीं और रात्रि भोजन करते हैं वो महापापी हैं ही। लेकिन नियम नहीं है और करते नहीं है वे भी किसी गिनती में नहीं है। बात तो ये है नियम है जिनका और करते भी नहीं है तो उन्हें भी विचारना चाहिए कितना अधूरा नियम है हमारा। जैसे अधूरे ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ऐसे ही अधूरे नियमों से कोई त्याग नहीं होता। आपको विचारना चाहिए 9 कोटि से त्याग। अभी अपन बैठे हैं, भाई इस बच्चे को दे दो, पानी दे दो, लाहौम दे दो, जैसे कह दोगे। बीमार हो तो उसको दवाई दे दो। अगर कोई तकलीफ बढ़ जाए तो झट से सोचने लगोगे, रात में पानी नहीं दिया तो गर्मी बढ़ गई, रात को पानी नहीं दिया तो गर्मी बढ़ गई, तबीयत खराब हो गई। रात्रि भोजन का त्याग कहाँ है? मिथ्यात्व के त्याग के बिना कोई त्याग होता नहीं। शरीर से मोह छूटे, आत्मदृष्टि हो तब त्याग धर्म का प्रारंभ होता है। तभी रात्रि भोजन का त्याग। सोचो भाई, हम कहाँ बैठे चर्चा कर रहे हैं, अपन भी कौन है और सामने वाले भी कौन है कि बस उतनी हो गई पर्याप्त। विचार करो, रात्रि भोजन का त्याग न करने वाले जीव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। भगवान जनन देव की आज्ञा है तो सम्यक तो कहाँ रहा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ही हो। सोचो, जिन मजबूरियों को बताते हैं, जो बहाने बनाते हैं, कुतर्क करते हैं, वे मजबूरी झूठी है, वे कुतर्क मिथ्या है। मजबूरी और कुतर्क में अंतर समझ रहे होगे। क्या करें, अब वो सर्विस है वो देर हो जाती है, व्यापार है वो देर हो जाती है, एक दिन की बात तो है नहीं। वो पढ़ाई है, ट्यूशन जाता है बच्चा, कोचिंग क्लास है, फलाना है। मतलब उनके लिए रात्रि भोजन करेंगे लेकिन रात्रि भोजन त्याग के लिए उन्हें नहीं छोड़ेंगे।
भाई रात में हम नहीं आ पाएंगे, दिन में पढ़ाना हो तो पढ़ाओ, पढ़ना हो तो पढ़ो। ये मजबूरियां मिथ्या हैं तुम्हारी। साहस चाहिए भाई। कोई भी त्याग करने के लिए एक तो निर्ममता चाहिए, भेद ज्ञान चाहिए। देह के प्रति जब तक आसक्ति है तब तक कोई त्याग बन नहीं पाएगा। देह के आश्रय से तो धर्म का ही त्याग होता है। देह के आश्रय से धर्म का ही त्याग होता है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुदाय। देह की ओर देखने से त्याग धर्म की भावना ही नहीं जगेगी। अभी आपका चरणन योग पद्धति से भी कितना अधूरा त्याग है, हम ये कह रहे हैं। और तुम सोच रहे हो मानो किसी और ही की बातें कर रहे हो, बस आराम से अपने बैठे अपने मस्ती से। सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। दूसरे का कैंसर भी अपने लिए पीड़ा का कारण नहीं है। अपनी छोटी सी पकती हुई फुंसी भी दुख का कारण बनी, वेदना। तुम दूसरे के रात्रि भोजन त्याग करने की क्रिया, वो त्याग न करने वाली केवल क्रिया को देख रहे, रोटी खाने वालों को। रात्रि में भोजन का त्याग चरणन योग से भी कब बनेगा बताओ आप। नंबर 1, अरे बोलो अभ्यासी हो, गूंगे मत बनो भैया। नंबर 1, मन में विचार न करें कभी। रात्रि में खाने पीने का विचार न करें। रख दो, सवेरे खाएंगे। सवेरे क्या, मन में भी विचार न। वचन से भोजन की चर्चा न करें। व्यवस्था न करें, चर्चा न करें। व्यवस्था क्रिया में आ जाएगी। भोजन की चर्चा न करें। भोजन बनाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की व्यवस्थाओं की चर्चा न करें। अब वो तो इतना नहीं बनता। अरे नहीं बनता बनता वो बात छोड़ो, पहले अभी समझो तो सही। रात्रि भोजन करें नहीं, इसका मतलब क्या है? रात्रि भोजन करें नहीं। सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले कुछ नहीं है, और सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले हम देखते रहते हैं आप लोग क्या करते हो। इधर घूमते रहोगे, उधर घूमते रहोगे, कुल्ला करोगे कै बजे? सब अपने कुल्ला कर रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं। और रात्रि भोजन का त्याग हमारे चारों प्रकार का त्याग है। अरे भैया क्या अतिचार? अतिचार तो क्वचित कदाचित होता है, अतिचार रोज रोज थोड़ा ही होता है। कभी कदाचित कोई तबीयत खराब है, कहीं आ गए, लेट हो गए, कोई बात हो गई और मान लो नहीं बन पाई तो अतिचार है। अपन कर ही रहे रोज, तो काय का अतिचार? इतना नहीं बनता। अरे नहीं बनने की बात कौन है, लेकिन दोस्त को दोस्त तो मानो। सिद्धांत तो ये भी रखो, ये भी रात्रि भोजन है। अंधेरे में भोजन करना बरसात के दिनों में कितनी बार अंधेरा सा लगने लगता है।
नीचे के घरों में कितनी बार अंधेरा सा लगने लगता है। ऊपर देखो, सियार कोई अभी दृष्टांत दे रहे थे, सियार ऊपर गया तो उजेला, नीचे गया तो अंधेरा, रात्रि कहाँ हुई थी। मतलब ये जहाँ पानी पीना है वहाँ अंधेरा नहीं हो, जहाँ भोजन करना हो वहाँ अंधेरा न हो। अब इन मानकों पर देखो, मापदंडों पर, तो कहाँ हमारा टिकता क्या है कुछ। जितना त्याग है सो तो भला, उसकी बात नहीं कह रहे। जितना नहीं त्याग है उतना दोष को दोष तो माने। फिर रात्रि में बना हुआ दिन में नहीं, दिन का बना हुआ रात में नहीं, वो सब भेद प्रभेद पहचानो। और करे नहीं, करावे नहीं, और अनुमोदना न करे। अब हम तो करते नहीं, तुम कर ले। अरे तुम कर ले या नहीं कर ले, हमें क्या मतलब। इसीलिए रात्रि भोजन का जो पूर्ण त्याग है, वो रात्रि भोजन त्याग एक प्रतिमा लिखी है। इससे नीचे के त्याग में अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, पूर्ण त्याग नहीं हो पाता। तो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि कम से कम ये तो मत अभिमान करो कि हम तो त्याग हैं। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना करो, लेकिन जो शक्ति नहीं है उसका भी श्रद्धांत तो करो। श्रद्धांत तो ये रखो, ये भी बंध का कारण है। इसी प्रकार श्रद्धांत तो ये रखो, ये भी रात्रि भोजन का दोष है। लेपाहार, हाँ, बेआहार भी शरीर की ममता से हो रहे हैं, ये आहार भी शरीर की ममता से हो। पट्टी, टब और तमाम जाने क्या क्या, अब वो इतनी बनती नहीं। अरे हम बनने बनाने की बात कह कहाँ रहे, हम तो ज्ञान को सम्यक करने की बात कह रहे थे, श्रद्धा करने की बात कर रहे पहले। अधूरे को पूरा मानने की बात कहाँ है, ब्रह्म से सिद्ध समान मानने की बात कहाँ है। विवेक पूर्वक सिद्ध समान समझने की बात है, ब्रह्म से सिद्ध समान मानने की बात नहीं। सभी आत्माएं समान हैं, ये कोई बात रही। सर्वथा समान है क्या? सभी आत्माएं स्वभाव से समान। जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं, जैसे मनुष्यत्व की दृष्टि से राजा रंग समान है। अब कृत कार्य अनुमोदना एक ही बात है, किसी भी विवक्षा से, ऐसा नहीं सर्वथा एक ही है। किसी भी विवक्षा से जितना त्याग है उतना भला है, जितना तप करता है उतना भला है। परंतु टोटमल जी क्या कह रहे, भाई उसी में संतुष्ट तो नहीं हो जाने की बात जिंदगी भर, बस खत्म हो गई बात। भावना तो श्रद्धान सम्यक हो, भावना निर्मल हो, तब बनेगी बात। रात्रि भोजन में के त्याग में हमने क्या दोष बताया, तो तुमने वो एक भी नहीं बताया। ये कह रहे हैं, ये चर्चा तुमने कहाँ करी, तो पूरा हो गया विषय। हम पहले भी चला चुके ये विषय फिर, लेकिन वो कोई मतलब ही नहीं। हम जो जानते हैं समझते हैं बस कर रहे, ये कहने का मतलब है हमारा। जितना जानते हो उतना सिखाने की कोशिश नहीं करो भाई, जितना नहीं जानते उसे सीखने की कोशिश करो।
हम इनसे नहीं कह रहे अकेले। रात्रि भोजन में त्याग का क्या दोष बताया था? बहुत से जीवों की हिंसा होती है, वो तो बाद की बात है। रात्रि भोजन में त्याग रूप परिणाम, त्याग न होने में या रात्रि भोजन करने में आसक्ति विशेष है। बाह्य जीवों की हिंसा को निग्लेक्ट कर रहा है और फिर भी भोजन कर रहा है, तो पर जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन साधना चाहता है। ये तीव्र कथा है कि टोडरमल जी ने आश्रव तत्व की भूल में मुनराज की चर्चा में लिखा, समिति में, मुनराज को मंद राग होने से किंचित राग होने से, मंद राग होने से गमनादि कार्य होते हैं। एकदम प्रोग्राम नहीं है, पहुंचना ही नहीं है, नहीं पहुंचे। पहले से कोई सेटिंग नहीं किया, बिहार कर रहे हैं, जहां तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो पर जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन नहीं साधना चाहते। ये मंद राग और तीव्र राग में ये अंतर है। जिनका राग मंद है वे पर जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन नहीं साधेंगे। जाना तो है, लेकिन जब जीव राशि वहां ऐसी भरी पड़ी है तो हम ऐसे में कैसे चल के जाएंगे? नहीं आए जी बैठे। मंद राग और तीव्र राग में ये अंतर टोडरमल जी ने चरणान योग पद्धति से एक विविक्षा से कहा। क्या? दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन साधना चाहता है, खाना पीना, स्वाद की पूर्ति, अधिक ये तीव्र राग। मांग करके लेता है, नहीं मिलने पर खेद खिन्न होता है, ये तीव्र राग। हाँ, मांग करके लेता है, नहीं मिलने पर खेद खिन्न होता है, बहाने बना करके। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए चाहिए, वो हमारे उसके लिए चाहिए। वो डॉक्टर ने कह दिया, हमने एक बात कही थी, डॉक्टर ने औरों का कह दी कि नहीं कह दी, कि डॉक्टर ने ये कहा कि घी ज्यादा खाया करो। औरों का कही डॉक्टर ने, औरों कोई बात मानोगे डॉक्टर की कि यही अकेली मान ले कि हमारी घी अलग धर दो, हमारा दूध अलग धर दो। नहीं, ये डॉक्टर ने कह दिया, और किस डॉक्टर ने कही कि नहीं कही? प्रसन्न रहा करो, बड़ों की विनय करो, हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करो, त्याग करना सीखो। ये और डॉक्टर से बड़े डॉक्टर ये हैं हमारे श्री गुरु। डॉक्टर की तो मानी और ग्रंथों की नहीं मानी, गुरुओं की नहीं मानी। बताओ आप, डॉक्टर की मानी और गुरुओं की नहीं मानी। जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, उदय प्रमाण सामग्री में। अलग से मत सोचो। अलग से क्यों सोचा है? और अगर सोचना है तो दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में ही सोच पाएगा। खाली अपने शरीर के बारे में, अपने बस अपने मान प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, दूसरे की कुछ नहीं। पहले तो भगवान की पहले मानो, डॉक्टर की बाद में मानो, एक बात है। चलो डॉक्टर की भी मानो तो डॉक्टर की भी सारी बात मानोगे कि एक बात मानोगे? उसे पचाओ भी तो। निर्भयता से, प्रसन्नता से, कर्तव्य से।
तो ये तीव्र राग, रात्रि भोजन में तीव्र राग है दिन के भोजन की अपेक्षा। अब तीव्र राग से तीव्र बंद होगा। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, राग की तीव्रता है, हिंसा विशेष है। इतने जीवों की हिंसा करने होते हुए भी कोई कौन खा पी सकता है? विचार करो। कोई तीव्र कसाई होगा तो ही कर पाएगा, मंद कसाई वाला तो नहीं करेगा। कोई की तबीयत खराब हो, तुम्हारे इष्ट की, मित्र की, जिसे तुम इष्ट और मित्र मानते हो, उनसे कहे, तुमसे कहे सो जाओ, नींद नहीं आएगी अगर लेट भी जाओगे थकान के कारण। लेकिन जिसे कोई ममता नहीं है, वात्सल्य नहीं है, जिसे कोई प्रेम नहीं, वो अपने आराम से सो। हमें क्या मतलब? अब आपकी बताओ, तीव्र कसाय के मंद कसाय छांटो। सवेरे कोई बात कही थी, कोई मां बिना जगाए हुए दूध पिला सकती है? आप भी क्या गंदे पात्र में खीर डाल सकते हो? तो गंदे परिणामों में अपने विषयादिक का पोषण करने वाले परिणामों में ये तत्व कैसे हो सकता है? तत्व का ग्रहण कैसे होगा? उस समय में तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर है, जैसे प्रतिज्ञा के परिणाम है। हमने बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, हमारे परिणाम शुद्ध है। टटोल करके देखो, शुद्ध हैं। शुद्ध होते तो ये बातें ही नहीं होती। अगर तुम्हारे परिणाम शुद्ध होते तो अशुद्धता का पोषण करने वाले, स्वच्छंदता का पोषण करने वाले ये कथन कैसे कर, कुतर्क तुम्हें कैसे सूझते? अभिमानी के ही ये नाना प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न हो सकती हैं, ज्ञानी के नहीं। भेद ज्ञानी के कैसे होंगे? अभिमानी के होती हैं। ऐसा विचार करो जिससे तुम्हारे परिणाम में वीतराग का ग्रहण हो। सवेरे कहा था, तो ऐसे परिणाम करो जिससे तुम्हारे परिणामों में क्षमा आए, विनय आए, सरलता आए, संतोष आए, सत्य के प्रति आदर, सत्य तुम्हारे हृदय में प्रकट है, संयम का भाव जगे, ऐसे विनय नहीं। तुमने बस अपने, वो डॉक्टर ने कह दिया है 2 चम्मच और डाल के पियो अलग से स्पेशल। वाह वाह, अरे वाह धर्मात्मा हो कलिकाल के। और तो और अपने को स्पेशल धर्मात्मा माने। जिन आज्ञा का उल्लंघन करके, टोडरमल जी का वाक्य बोलो पहले अधिकार में, जी समझ में आया? जिन आज्ञा का उल्लंघन करके अपने विषय कषाय का पोषण करे तो बाह्य ज्ञानी बना भी नहीं रहता। इन वाक्यों को गंभीरता से समझो। वैसे ही थोड़ी लिखा मोह में मत नाचो है, मोह में मत नाचो। अरे जो प्रसंग है उस प्रसंग में वो बात लिखी है, यहाँ ये लगाना, वहां क्या लिखा है? मोह में मत नाचो। अमृतचंद्र व्याख्याता है, ये व्याख्या है। और
ये व्याख्या है, ये व्याख्या है और अमृतचंद्र व्याख्याता है। ये कार्य है और मैं इसका करता हूं। मोह में मत नाचो, इससे मुझे लाभ होता है, मोह में मत नाचो। अब हम क्या कहें, कहने में अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, ये बकरी ऊंट बैल वगैरह कितनी घी खाते, सूखा भूसा खाते, नाना प्रकार की वनस्पतियां खाते, और उनकी वो देखो आप मर्द कितनी चिकनाई से बनी हुई वैसी। एक बार हमने डॉक्टर से पूछा, हमने कि भाई घी शुद्ध मिलना कठिन हो गया, आज पैरा किसका करें, कैसे करें, कहाँ करें। हमने दिन घी छोड़ दें तो बोले छोड़ सकते हैं, आंतों की उसी प्रकार की हो जाएगी, वो सूखे भोजन में से भी चिकनाई निकालने लगा। और नहीं तो आप विज्ञान पढ़े हो, पूछो विज्ञान वालों से, चावल में चिकनाई है, दूध में चिकनाई है, गेहूं में चिकनाई है, आप क्या कह रहे हो? तुम्हारी मानसिकता खराब है, सही पूछो। आत्मा महातत्व है, आत्मा की बात अलौकिक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं आत्मा के सिद्धांत में भी इतना बल है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके बिना न चल सके। सिद्धांत में होना चाहिए था, और उसके बाद भावना भाव, फिर उतना ही राग तुम्हारा टूटता जाएगा, उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। और नहीं तो शरीर के लिए क्या क्या करोगे, कितने नीचे गिरोगे, ये बता दो। इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहां पहुंचोगे? चोर भी है, वैश्या है, जो तुम्हारे अन्यायी हैं, ये सब इच्छाओं की पूर्ति में तो लगे, और क्या लगे। इच्छाओं की पूर्ति में अगर तुमने अपना लक्ष्य बना लिया तो ये बताओ फिर तुम कौन बन पाओगे, कैसे बन पाओगे, बताओ। अब हम ये कह रहे रात्रि भोजन में और क्या दोष है जी, बता। जैसे एक दृष्टांत दिया था 2-3 दिन पहले, सीजन का समय था और सेठ के उस लड़के से कहा, ए चल पुरानी पिक्चर आई है नई। अब तो घर घर पिक्चर घर हो गए, घर घरों में जेबों में पिक्चरें हो गई। घर घर होटल हो गए। तो उसने कहा चल टिकट ले लिया। अरे हमने यार पैसा हम दे, तुम्हें क्या परेशानी हो रही, तुम्हारा क्या नुकसान है? तो बताया था हमने क्या नुकसान है। ये दुकान को देखे वो, ये दुकान भरी है दिन में, दुकान को देखे वो, ये नुकसान नहीं लगता तुम्हें? ठीक है, तुम आलसी हो जाओगे, नुकसान कौन को है वो, ये बता। हम कछु काम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम आलसी हो जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, ये बता। हमने ये शैली के कितने दृष्टांत दिए। तुम पूजा मत करो, तो पूजा तो होगी। हम यहाँ बैठे 3 लोग के कृत्रिम जिनालयों की पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे, बताओ। तुम नहीं करो तो भी पूजा हो रही है। भगवान की पूजिता तुम्हारी पूजा करने से थोड़ी है। तुम ये मत सोचो ये मंदिर में पूजा कैसे होगी, तुम ये सोचो हमारा क्या होगा। उतनी देर में तुम्हारा क्या परिणाम होंगे, कहाँ जाओगे, कैसे करोगे। हम दान नहीं दें, हमें नहीं देना जो मंदिर में दान, मंदिर तो क्या मंदिर को एक काम नहीं रुकेंगे, चिंता मत करो, हमें नहीं देने। जाने कौन को लगने, कहाँ लगने, कब लगने, कैसे लगने, कितनों लगने, सब भगवान की ज्ञान में झलक रही। लेकिन तुम तो ये सोचो हमारा क्या होगा, इस क्रोध के परिणाम से, इस लोभ के परिणाम से, इस ईर्ष्या के परिणाम से तुम्हारा क्या होगा, हमें नहीं करना।
ये धरो धर्मशाला, हमें काम नहीं करना, मत करो। तुम्हारा क्या होगा ये सोचो, कल तुम्हारी दशा क्या होगी। अपने जितने भी निर्णय करो, जितना भी विचार करो, प्रवर्तन करो, अपने पर लक्ष्य रख करके करो, हमारा क्या होगा। सवेरे चर्चा चल रही है, जितना तुम धर्मायतन का नुकसान करोगे उसका अनंत गुना नुकसान तुम्हारा होगा। उतना दुखी दिखे ना जितना जीवों को दुखी करोगे। जितनी उपेक्षा साधर्मी की करोगे, धर्मात्माओं की करोगे, उससे अनंत गुनी उपेक्षा तुम्हारी होगी। तुम्हारा क्या होगा ये सोच लेना। इन मंदाज को आहार दान कौन देगा, वो भिखारी चल दिया साथ में, देखें तो सही, ये सुना ही नहीं रहा। यहाँ रोटी धरी कर लेगी एक और, तो तुम खा ले जाओ में से आदि, और ये सुना ही नहीं रहे, देखें इनको कौन आहार करा रहा। वहां गया तो देखता रह गया, बड़े बड़े सेठ महाराज, बड़े बड़े राजा, स्वामी अत्र अत्र आओ आओ, तिष्ठो तिष्ठो बिचड़े, ये का तुम आओ का होगे, तुम जो सोचियो। अपने नुकसान की ओर से कभी देखते हो। उस सेठ के लड़के ने कहा तुम पैसे ही तो दे दे हुए, हमारी दुकान बंद रहेगी, सो का होगा। ऐसे ही रात्रि भोजन त्याग न करने वालों की स्वाध्याय कभी होगी, सामायिक कभी होगी, ये सोचो। अब नहीं आए सुखा हो, आधे चूल्हे जल रहे, कोई दूध गरम कर रहा हो, कोई पानी गरम कर रहा हो, कोई फलाना गरम कर रहा है, कोई रोटी खवा रहे, कोई बेगात को आए, वो देर को आए, वो दिन में आए। आज सवेरे संध्या की चर्या क्यों बिगड़ गई। मंदिर की व्यवस्था आने आने में कम क्यों हो गई, सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई। तो रात्रि भोजन में ये महाज दोष है। रात्रि भोजन करने वालों का रात्रि का जो सामायिक का समय है, स्वाध्याय का समय है, भक्ति का समय है, वो भी गया। और रात्रि भोजन करने वाले का भोजन पाचन नहीं हुआ, सो बीमारी लगी, सुसार ध्यान रोध ध्यान संक्लिष्टता हुई, सो अलग हुई। क्यों, भीतर मोह तो बैठा है, बिना मोह के रात्रि भोजन करेगा ही क्यों। अब वो बीमार हो गया, अब शरीर में वो, अब मर गए भैया, अब मर गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, बोलो। भोजन का पाचन सही होता नहीं सूर्य के प्रकाश के बिना। और उसका प्रमाण है, जठराग्नि मंद हो जाती है बरसात के दिनों में। सवेरे से बादल बने रहे दिन भर तो भूख कम लगेगी, शाम को आप देख लेना। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता, ये समझ लेना। भगवान की नहीं माने तो कौन की मानेगा, सोचो। हम कर रहे हैं सो केवल अपने लिए, उससे हमारा ही पुण्य होगा, हमारी ही प्रतिष्ठा होगी, हमारा ही स्वास्थ्य होगा, हमारा ही लाभ होगा। और अगर थोड़े से आगे बढ़ जाए तो हमारा ही मोक्ष मार्ग होगा, और कुछ नहीं होने। अपने परिणामों से नुकसान भी केवल अपना ही है, और अपने परिणामों से लाभ भी केवल अपना ही है, ये समझ लेना। आज जो बैठे आनंद से स्वाध्याय करे, जो रात्रि भोजन त्याग की बदौलत बैठे हो यहाँ, और क्या बताओ। आज तुम लोग महीनों रह रहे हो यहाँ, सालों रह रहे, ये ब्रह्मचर्य व्रत के मोटे मोटे से व्रत, स्थूल बार वाला, उसके भरोसे बैठे हो। नहीं तो घरे जाए क्या कर रहे होते। अब घरे जाने, अब दुकान देखने, अब घर देखने, घर सुनो हो है। आप ये सोचो, लेकिन इतने में संतुष्ट हो जाने लायक नहीं है, व्यवहाराभासी नहीं। व्यवहार तो होना चाहिए, लेकिन व्यवहाराभासी नहीं। ज्ञानी को व्यवहार होता है, अज्ञानी को व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन व्यवहाराभास होता है। अज्ञानी को निश्चयाभास है, निश्चय का भी ठिकाना नहीं है। निश्चय का ठिकाना नहीं, बताओ।
बताओ निश्चय का ठिकाना क्या नहीं है निश्चयवादी को, अज्ञानी को? अरे क्या है, यही तो पूछे क्या बातें हैं क्या नहीं है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बस अज्ञान बुरा लग जाएगा, फिर क्या ठिकाना कि हमसे कहाँ कहा है, इसने कहाँ कहा है, उद्गल का परिणमन है, ये मेरा परिणमन न कोई कैसे, फिर देखो अज्ञान बुरो लग रहे हो। कहे तुम तो निश्चयवादी हो ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, उसने तुम्हें दुखी कैसे कर दिया जी बताओ तुम्हें, उसने तुम्हारा अनादर कैसे कर दिया, अब लगा निश्चय। निश्चय का ठिकाना नहीं है। अरे निश्चय लगाना चाहिए, राग को तोड़ने के लिए, कषाय को तोड़ने के लिए, कषाय की पूर्ति के लिए निश्चय लगा रहे तो हम क्या करें, तुम्हारा उदय है सो तुम्हारे, तो कल हम बताएं क्या करो, तुम्हारा आज बंद होगा, उनका तो उधर चल जाएगा, जो कुछ होगा तुम्हारा ऐसा बंद होगा कि तुम्हें ठिकाना नहीं पड़ेगा। निश्चय से आत्मा को कहाँ हिंसा होती है, पर जीवों का घात कहाँ कर सकता है। तो निश्चय से दुख भी तो नहीं होता, नरक भी नहीं होता, त्रियंज नहीं होता, निश्चय से क्या रहता। अब रहो क्या है, फिर क्या को चिल्ला रहे कि भैया मर गए, निश्चय से तो मरता नहीं आदमी। कमर में दर्द है माने आत्मा में नहीं, लगा निश्चय। सिर में दर्द है माने आत्मा में नहीं है, पेट में दर्द है आत्मा में नहीं है, लगा निश्चय, लगा निश्चय। पढ़े हो तुम निश्चय? क्यों कमर में दर्द होता है, कमर की अवस्था होती है, कमर में दर्द नहीं होता। डॉक्टर से पूछो दर्द नहीं बताएगा, वो ये बताएगा इसकी गुड़िया हट गई है, इसमें ये चीज कम हो गई है, यही तो कहेगा। अवस्था होगी क्या दर्द होगा जी बताओ? दर्द तो कमर को अपना मानने वाले को होता है। आप बताओ राग में दर्द होता है कि रोग में दर्द होता है, बताओ। रोग का ज्ञान करने वाले, रोग को निदान करने वाले डॉक्टर को कहां दर्द है? लगाओ निश्चय। क्या वो अवस्था पुद्गल से अभिन्न है और उसका ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, तो ज्ञान मात्र तक लगाओ निश्चय ना। निश्चय कहां कहां लगाते तुम? मन को समझाने में निश्चय नहीं लगाओगे, अपने परिणाम चढ़ाने में निश्चय नहीं लगाओगे। प्रयोग गलत है, प्रयोग गलत है। क्यों? अभिप्राय विपरीत है, ये मिथ्यात्व के लक्षण है। निश्चय नहीं होता, निश्चयभास होता है। ज्ञानी को निश्चय होता है, निश्चयभास नहीं होता। क्यों? वह निश्चय के किसी कथन के द्वारा अपने राग का, स्वच्छंदता का, प्रमाद का पोषण नहीं करता, इसलिए निश्चयभास नहीं होता। वह निश्चय के कथन के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं। आत्मा दान नहीं कर सकता तो आत्मा कमा सकता है, जोड़ सकता है नहीं, कमा सकता है, जोड़ सकता है, दान नहीं दे सकता। आत्मा निश्चय कहां से पकड़ लिया तुमने? कहा था ना विपरीत ज्ञान से मोक्ष मार्ग भी नहीं होता, अधूरे ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। लिटिल नॉलेज डेंजरस, खतरनाक है तुम्हारा ज्ञान। डेंजरस, इससे ज्यादा शब्द क्या लिखेंगे बता? अधूरा ज्ञान, सांगोपांग ज्ञान होना चाहिए आपको, प्रमाण ज्ञान आपका रहना चाहिए। टोटरमल जी ने लिखा निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप ज्ञान करे, व्यवहार रूप सिद्धांत उसी प्रकार से सिद्धांत करे और फिर व्यवहार का परिहार करके परमार्थ को ग्रहण करे तो बनेगी बात। कमजोर आंखों में भी चश्मा नहीं लगाए तो क्या होगा बता? फूट जाएंगी आंखें। और आंखें ठीक है तो शौक से चश्मा लगाए फिर तो क्या होगा? आज सोचो।
तो ये दोष है भैया, क्या दोष है? अपनी आराधना कब करेगा ये बताओ। इन विकल्पों की खाने पीने में ही लगा रहे, भोजन की चर्चा में भी लगा रहे, रात्रि में भी, तो फिर ये बता अपना स्वाध्याय चिंतन मनन कब करेगा? बुढ़ापे में ही उसी व्यापार में व्यवहार में फंसा रहेगा तो परमार्थ कब साधेगा? भाई शैली ऐसी, चोट जानना सीखो, कहाँ चोट डलती है अपने पर। कुछ मत सोचो, तुम हमारी दया मत करो, हमारा क्या होगा ये मत सोचो, लेकिन हम भैया वृत्ति नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा ये सोचो। कल हमें ही नहीं कोई पूछेगा, हम अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो बाद बाकी उसको काम करने वाले तो आई जाएंगे, बेकार जाएंगे। जो काम होना है उस काम के कोई निमित्त करता भी होगा, उपादान करता तो वस्तु स्वयं है, लेकिन निमित्त भी होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये थोड़ी है हमारा क्या होगा, इस बात को सोचो बस। ये प्रश्न लगाओ हमारा क्या होगा। तुम नहीं आया स्वाध्याय में तो स्वाध्याय तो हो गई, लेकिन आज का विषय तुम्हारा छूट गया, तुम्हारा क्या होगा इस बात को सोचो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, हमारा क्या होगा ये सोचो। रात में भोजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग करेंगे सो कहेंगे, जैसा है तैसा कहेंगे। कैसे जानिए, काहे के जानिए रात में खाए रहे लोग, जो कहें देखेंगे सो कहेंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन तुम तो ये सोचो हमारा क्या होगा। रात्रि भोजन करने वाले को जिस कुल में रात्रि भोजन नहीं होता ऐसा जैन कुल भी नहीं मिल पाएगा। ये देवशास्त्र गुरु रात्रि भोजन का त्याग का उपदेश दिया, वैसे देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। भाई तुम्हें गरज नहीं, तुम्हें उनका आदर नहीं, जाओ। हमने इस तरह के कितने वाक्य बोले होंगे। माता पिता का अनादर करते तो भी बच्चे अनाथ पैदा होते हैं। जन्म गर्भ में आए सो पिताजी नहीं रहे और जन्म हुआ सो माता मर गई। धन का दुरुपयोग करते हुए निर्धन होते हैं, शरीर की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कमजोर होते हैं। तुम्हारा क्या होगा इस बात को सोचो, कर्णन योग से सोचो, द्रव्यान योग से सोचो, चरणन योग से सोचो, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो बस। हम कौन शास्त्र बांचने बैठे भैया, शास्त्र तो आप बांच लोगे, लेकिन अभिप्राय ग्रहण करो। वीतरागता वीतरागता वीतरागता, रात्रि भोजन में से त्याग में से वीतरागता कैसे निकलेगी? वीतराग के वचनों की आदर है, वीतराग देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत है, वीतरागता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए है, कौन अभिमान करने के लिए, दुनिया को दिखावे के लिए है। ओम नमः विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो, सदा चेतूं दो। बादशाह